हाँ तो बच्चों, आज का यह वीडियो उन समस्त छात्र छात्राओं के लिए है जो अभी तक आव्यूह में कुछ भी नहीं जानते। तो इसमें आप एक ही क्वेश्चन से पूरे आव्यूह का सारांश जान लें और सिर्फ एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे? मैट्रिक्स में आने वाले 4 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक नंबर में जो फर्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी रखा जाता है वो है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो देखिए, व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय इसमें सीखना होगा। दूसरा, सहगुणनखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए आता है, सहगुणनखंड इसमें सीखना है, आव्यूह भी सीखना है, सहगुणनखंड आव्यूह होता क्या है। फिर परिवर्त आव्यूह, तीसरे नंबर पर हम इसमें क्रम से लिखे हैं कौन कौन से आव्यूह आपको सीखना है। परिवर्त आव्यूह ए इनवर्स, सॉरी ए डैश, कहीं कहीं कुछ बुकों में ए डैश या ऐसे भी आ सकता है ए पावर में टी लिख देता है, तो इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज, यानी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। फोर्थ में व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात करना सीखना है। और 5 है जो मूल उद्देश्य इस क्वेश्चन का है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आप इसी क्वेश्चन में 4 बातें कंप्लीट कर लेंगे। 5वां इस क्वेश्चन का स्वयं है। इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समस्त बालक बालिकाएं एक बार केवल देखें। 8 नंबर उसके एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आएगा और 8 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड की बात ही हम बता रहे हैं। 8 नंबर में ये क्वेश्चन ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आ सकता है, यानी एक तीर से 1 2 नहीं 4 निशाने कंप्लीट कर लेना है आपको। तो देखना जरूरी है, अंत तक वीडियो देखें, बहुत आराम से कांस्टेंट होकर के देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 3x - 2y + 3z + 8, फिर से सुने, 3x क्वेश्चन फर्स्ट क्या हम दे रहे हैं, 3x - 2y + 3z = 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x + y - 3z = 1, 4x + 3y + 2z = 4। ये 3 इक्वेशन दी गई हैं। अब इससे x y z की वैल्यू ज्ञात करना है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतने ही इक्वेशन दिए जाएंगे। तो यहाँ अज्ञात क्या है, x y और z। तो x y z 3 अज्ञात राशियां हैं, तो 3 इक्वेशनें अवश्य मिलना चाहिए। चलिए वही मिले हैं। करते कैसे हैं, प्रोसेस इस पर ध्यान दीजिए। पहले इसे हमें किस फॉर्म में इसे कहा जाता है, ax = b के फॉर्म में चेंज कर लेना है। ax = b के फॉर्म। तो देखिए a में क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, कुछ बालक गुणांक या कोफैक्टर नहीं जानते,
वो भी सीखें। x और y z में जिन संख्याओं का गुणा होता है वही उनके गुणांक कहे जाते हैं। जैसे x में किसका गुणा किया गया, x में 3, 2, 4, y में -2, 1, -3, 3, -1, 2, और इस क्रम से ये x, y, z इक्वल 8, 1, 4 ये हो जाता है। अब ये ax इक्वल b फॉर्म के बाद अब आपको सबसे फर्स्ट नंबर का क्या दिया है, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। क्या मॉड ऑफ ए कहेंगे, इसे ए कहते हैं और इसको ही इस क्रम में जब लिख लेंगे एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3, 4, -2, 1, -3, 3, -1, 2, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स के रूप में। जब हम निकालने का ढंग भी सीखिएगा, पहले ये 3 नोट करेंगे, 1 × 2 2 होगा, -3 × -1 तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 3। फिर यहाँ माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह माइनस ऑलरेडी है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और जब इसे लेंगे तो ये 2 × 2 4 होगा, -4 × -1 तो ये ऑलरेडी माइनस होता है, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस लेते हैं और ये 3 तो ये 2 × -3 -6 -4 × 1 ये 4 हो जाता है। ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी भी होती है साइन का, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। काफ़ी संख्या में लड़कों को दिक्कत होती है कि चिन्ह परिपाटी क्या है, कैसे सीखा जाता है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना। लिखते -1 पावर r + c। r + c क्या है, बुकों में आप इसी को i + j लिखा देखते हैं, तो हम यहाँ r + c इसलिए कह रहे हैं, r मीन्स रो, c मीन्स कॉलम, यानी पंक्ति और स्तंभों की जो नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उनको जोड़ने से यदि सम संख्या इवन नंबर आती है तो पॉजिटिव चिन्ह होगा, यदि विषम संख्या ऑड नंबर आती है तो निगेटिव चिन्ह हो जाता है। ऐसे इनके चिन्ह पूरे यहाँ पर तो 3/3 की मैट्रिक्स है, कहीं कहीं अलग अलग आती है, तो आपको इसी फार्मूले में चलना है। यहाँ पर तो बिल्कुल इजी रहता है, 3/3 में है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम से करते चले गए, आसानी से निकल आता है। लेकिन अगर कहीं अन्य जगह पर भी ये ट्राई करेंगे आप तो दिक्कत कर देगा साइन, तो इस फार्मूले पर भी ध्यान रखना है। चलिए आते हैं, इसको आगे हम हल करें। तो यहाँ पर 2 - 3 -1 बचेगा, तो -3, फिर ये 4 + 4 8 हो गया, 8 × 2 प्लस का 16, ये 6 -6 -4 10 हो गया, माइनस का 30 30 आ गए। अब ये -33 + 16, अच्छा कितना बचेगा, माइनस का, ध्यान दीजिए 17। इससे यह निश्चित कर सकते हैं आप कि आव्यूह हमारा व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो यह कह सकते हैं आप, क्या यहाँ पर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल 0, अतः व्युत्क्रम
का अस्तित्व है, ये शब्द लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी इस पर बहुत विशेष कुछ बात ऐसी नहीं है। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो वह अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, फिर उसे अव्युत्क्रमणीय कह देंगे। या इसी में कहा जाता है कभी कभी दिए गए निकाय का संगत हल है या नहीं है। तो देखिए, यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती तो हम ये कह सकते थे दिए गए निकाय का संगत हल संभव नहीं है। और यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए निकाय का संगत हल है। और निकाय का संगत हल तब कहते हैं जब एक या एक से अधिक हल संभव होते हैं, तो कहा जाता है दिए गए निकाय का संगत हल है। अब आगे आप चलते हैं, इसके दूसरे नंबर की बात, सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं। यहीं पर साइन में मिस्टेक हो जाती है, सतर्कता से इन्हें आपको समझना है, बाकी बिल्कुल इजी रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे A11। A11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब है इसे हमें आउट कर देना है, इसे लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए, साइन का भी ध्यान रखना है, 1 + 1 2, इवन नंबर सम संख्या है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा साइन इसका। और इस क्रम से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट कर दें, ये 1 -1 -3 2 आएगा क्या, 2 - 3 -1। इसी के साथ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आउट कर दें, तो ये अवयव हमारे बचते हैं। और साइन का ध्यान रखना है, 1 + 2 3 निगेटिव आ जाएगा, -2 -1 4 2, ये हो जाएगा। सतर्कता से ध्यान रखना है, 2 × 2 4 माइनस, और ये माइनस लगा है 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, प्लस का होगा, लेकिन बाहर का साइन लगा है हमारा माइनस, इसलिए यह माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 × 2 4 -4, तो 4 4 8 हो गया प्लस के साथ, लेकिन इससे बाहर आप देखेंगे माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह इसको माइनस कर दिया। अब A13 में 1 + 3 4 होगा, इवन नंबर में आता है, पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आउट करना है, और इस तरीके से ये 2 1 4 -3। अब ये 2 × 3 -6 -4, तो माइनस का 10 हो जाता है। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप से, A21 2 + 1 2 + 1 2 + 1 यानी 3 हो गया, तो 3 का मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, सॉरी इवन यानी विषम। अब जब विषम हो गया हमारा, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, राइट। और इसका मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो ये है हमारी सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम ये है। तो जब इसे हम लेकर चलेंगे तो ये वाले अवयव हमारे -2 -3 3 2, राइट, -2 -3 3 2, 2 × 2 -4 + 9
-4 + 9, तो ये हो गया प्लस का 5। अब बाहर वाला साइन उसे -5 कर देगा, राइट। अब आप चलते हैं A22, पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा इसमें। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आउट करना है, तो ये हमें मिलते हैं 3 4 3 2, और ये हो जाएगा 3 × 2 6, और ये -12, तो ये फिर हमारा माइनस का 6 बना रहेगा। A23 ये निगेटिव साइन होगा। क्यों इसलिए निगेटिव साइन होगा कि 2 + 3 ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, इसलिए निगेटिव साइन लगाएंगे। और दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आउट करना है, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये हमें कौन सा मिले 3 4 -2 और -3, 3 त्रिकोणों -9 + 8, माइनस का 1 बाहर आएगा +1। फिर से ध्यान दो, 3 त्रिकोणों माइनस का 9 और 4 दूनी 8, प्लस का हो जाएगा क्योंकि हम माइनस लगाते भी हैं, माइनस है भी। इस तरीके से -1 बचेगा, बाहर माइनस लगा है, प्लस का हो जाता है। अब आ जाते हैं A31, 3 + 1 4, इवन नंबर में आता है, पॉजिटिव हो जाएगा, सम संख्या यानी है पॉजिटिव हो जाता है। इसका अर्थ है तीसरी पंक्ति पहला कॉलम बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा -2 1 3 -1। इस प्रकार से -2 × -1, ये हो जाएगा 2 -3, 2 -3, तो बचेगा क्या -1। A32 ये निगेटिव साइन, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम आउट करेंगे, ये बचता है 3 2 3 -1, क्या -3 और -6, तो 3 दूनी 6, कितना -9, बाहर माइनस लगा है, प्लस का 9। अब लास्ट A33 पॉजिटिव, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आउट कर दिया, 3 -2 2 1, इस पर आते हैं 3 और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 4 + 3 7, पॉजिटिव 7 रहेगा। अब आपको देखिए ध्यान देना है, ए भी मैट्रिक्स का नाम है, बी भी मैट्रिक्स का नाम है, तो ये सहगुणनखंडज आव्यूह निकालेंगे। सहगुणनखंडज आव्यूह, उसका नाम देंगे सी, कोई अदर नाम ही लिया जाएगा, तो सी नाम देखिए कैसे देना है। इसी क्रम से अब सी इक्वल हम नोट करते जाएं, इसीलिए इसको प्रयास करिए क्रम से लिखिए कि ए वाले यानी कॉलम बनता चला जाए। तो ये -1 -5 -1 -8 -6 9, ये -10 1 7, राइट। ये सहगुणनखंडज आव्यूह हुआ। अब आपको इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। जो सहगुणनखंडज से आव्यूह प्राप्त हुआ, इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखिए एक नंबर फिर से हम याद दिला दें आपको, एक नंबर में सभी ध्यान देना है, ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह आता है एग्जाम में। तो परिवर्त आव्यूह, जैसे ये आव्यूह है और इसका परिवर्त आव्यूह बिल्कुल इजी है। पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए।
बिल्कुल इजी। देखिए -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, इसी को हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पर। कौन सा? इसी आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स कैसे? तो बिल्कुल आसानी से देखिए, इसी से ए इनवर्स कैसे हम निकालें। एक्स यहीं रोक दीजिए, राइट। तो एक्स यहीं रोकने से कुछ मिलने की संभावना रहती है। चलिए आते हैं, आप निकालेंगे क्या? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले हैं, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो ये मॉड ऑफ निकाले थे डिवाइड कर दीजिए, वही ए इनवर्स प्राप्त हो जाता है। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है इस पर अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी। ए इनवर्स इक्वल 1 अपान, माइनस में आया था, 1 अपान 17, 1/17 रख लिया, और इसी आव्यूह को -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, ये हुआ हमारा ए इनवर्स। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? बिल्कुल आसानी से देखिए, अब आप यहीं पर हमें रखना है एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। हम अभी बोले थे एक्स यहीं रोक लीजिए, ए इसके नीचे गया, ऊपर ले गया तो इनवर्स हो गया। समझने के लिए ऐसे कह दें तो एक्स की वैल्यू माने एक्स यानी एक्स वाई जेड, ये एक्स में कहे जाते हैं। ए इनवर्स आप पहले से ये ऊपर देख रहे हैं, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, और P की वैल्यू 8 1 4। अब आपको इसमें आव्यूह का गुणन आना चाहिए, जिसको नहीं आता परेशान बिल्कुल ना हो, एक ही बार में सीखना है। ऐसे करते हैं, इससे फर्स्ट का और इस क्रम से, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, तो -1 × 8 -8 प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगा है तो -5 -4, फिर इसका सेकंड वाला इसी क्रम से कर लेंगे, तो 8 8 64 माइनस का -6 + 24, फिर इसी क्रम से इसका भी करेंगे, -80 80 +1 +28। अब एक्स वाई जेड -1/17 ऐड कर लें, 8 + 5 + 4 -17, इनको ऐड कर लें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 64 6 70 24 10 6 हो जाएगा। ये 5 में 2 कैंसिल कर दीजिए,
5 में 2 कैंसिल, क्या हुआ 3। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक, इसलिए हम कहेंगे कि ये 9 का जब 4 में करेंगे तो ये हमारा 36 बनेगा। देखिए 8 8 64, 6 और ये 9 चौको 36, राइट। तो यहाँ पर ये 36 हो जाएगा, ऐसे करते हैं। और ये 5, हाँ ध्यान देना है। दस में 4, ठीक। ये माइनस का 34। अब इसी क्रम में ये आता है माइनस, और ये प्लस का 29, 1 आएगा। 7 बचता है, 5 माइनस का 51। अब एक्स वाई जेड इक्वल -17 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x इक्वल 1, y इक्वल 2 और z इक्वल 3, यही आंसर प्राप्त हो गए आपके। सभी बालक एक बार इसको अच्छा सा जरूर पढ़ लें, और निश्चित रूप से ऐसा मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है, आना ही है, ऐसा मान करके एक बार अच्छा सा पढ़ लीजिए, निश्चित है कि आप सफल होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम विराम करते हैं।